सर, ये इतनी बड़ी महापंचायत थी इस थूक और मूत्र जिहाद के खिलाफ, इसमें क्या फैसला लिया गया महापंचायत की तरफ से? इनके जो मुल्ला मौलवी होते हैं, इनके जो धर्मगुरु होते हैं, उन्होंने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया, ना अपनों का कोई बहिष्कार करेगा, ना अपनों के लिए कोई एक्शन लेने की बात की। हमारी महापंचायत ने फैसला लिया है 1 सप्ताह के अंदर या तो वो इनके खिलाफ एक्शन ले, जो इस तरह का कुकृत्य करते हैं, गंदा कार्य करते हैं, जो गंदी सोच के मानसिकता के लोग हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले, वरना ये सनातनी उन सब का बहिष्कार करेगा। लोग कह रहे थे कि आप जो मुस्लिम व्यक्ति आ रहे हैं फल बेचने के लिए, सब्जी बेचने के लिए ठेले पे, उनसे सब्जी फल ना खरीदें। क्यों? जो ठेली लेकर आ रहे हैं अक्सर उनमें घटनाएं हो रही है, कोई नाले से पानी भर के डाल रहा है, कोई मूत डाल रहा है, पीछे बहुत वीडियो जाएंगे इस तरह की। इसलिए उनकी मानसिकता की वजह से उनसे दूरी बनाए और क्या करें, वरना उनसे लेंगे तो एक न एक दिन वो फिर मूत्र पिलाएंगे। उनके धर्मगुरु या उनकी महापंचायत होके ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? वो मोहम्मदन लोग, वो मुस्लिम लोग उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? लेना चाहिए उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन नहीं लेते क्यों नहीं? वो लेते इसलिए क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं सहमति है। मुस्लिमों को पंचायत करनी चाहिए और जो ऐसे लोग उनको बहिष्कार करके दिखाए हमको, वो बहिष्कार करते नहीं, वो साथ देते हैं। अगर वो बहिष्कार नहीं कर रहे हैं तो आप लोग पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल, वही हमने आज पंचायत में रखा, हुआ हमारे ज्ञापन में विषय है। मोहल्ले में आने तक पे रोक लगाएंगे लोगों को? बिल्कुल। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। यहाँ लोनी में कुछ दिन पहले एक खबर आई कि एक जूस के दुकान पे, जिसका नाम था खुशी जूस कॉर्नर, उस दुकान पे जो है वो जूस में मूत्र मिला करके जो भी ग्राहक जा रहे थे उन्हें दिया जा रहा था। ये मामला संज्ञान में आते ही लोग वहाँ पहुँचे, दुकान बंद कराई गई, लेकिन इससे भी मामला शांत नहीं हुआ, क्योंकि 1-2 दुकान की बात नहीं है। लोगों का कहना है कि राज्य भर और पूरे क्षेत्र की बात है। अब ऐसे में यहाँ पे एक महापंचायत बुलाया गया। हमारे पीछे एक बोर्ड देख रहे होंगे, मूत्र और थूक जिहाद के खिलाफ ये महापंचायत हुई, और यहाँ के जो जितने भी नेता हैं या फिर आम जनता है, वो सब यहाँ अभी हजारों की संख्या में जुटे थे। तो इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मनुपाल बंसल जी, जो यहाँ इस महापंचायत में बढ़ चढ़ के जो है यहाँ लोगों के लिए पूरे व्यवस्था के साथ साथ इस महापंचायत के आयोजन में भी बड़ा हाथ है इनका। सर, ये इतनी बड़ी महापंचायत थी इस थूक और मूत्र जिहाद के खिलाफ, इसमें क्या फैसला लिया गया महापंचायत की तरफ से? महापंचायत में सभी ने मंथन किया और इन घटनाओं से दुखी और आहत होकर, क्योंकि यदि हम लोग आज सनातनियों का देश, संख्या हमारी ज़्यादा, सब कुछ हम फिट, सरकार हमारी, सब कुछ हमारा, और ये हमारे साथ इस तरह की घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए? क्योंकि आए दिन इस तरह के वीडियो जाते, कभी कहीं घटना हो रही है, कभी बागपत में थूक से रोटियां बनाई जा रही हैं, थूक के इतनी घटनाएं हो रही है। तो इन सबको लेकर के एक महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत ने डिसीजन लिया है कि ये इनके जो मुल्ला मौलवी होते हैं, इनके जो धर्मगुरु होते हैं, उन्होंने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया, ना अपनों का कोई बहिष्कार करेगा, ना अपनों के लिए कोई एक्शन लेने की बात की। तो हमारी महापंचायत ने फैसला लिया है 1 सप्ताह के अंदर या तो वो इनके खिलाफ एक्शन ले, जो इस तरह का कुकृत्य करते हैं, गंदा कार्य करते हैं, जो गंदी सोच के मानसिकता के लोग हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले, वरना ये सनातनी उन सब का बहिष्कार करेगा। और ये पहला चेतावनी है, इसके बाद नहीं हुआ तो और बहुत स्टेप उठाने के लिए पूरी जो महापंचायत का डिसीजन है वो सब लोग तैयार बैठे हैं। सर, दुकान तो बंद करा दिया ना आप लोग, फिर किस प्रकार की बात कर रहे हैं? कैसी सजा होनी चाहिए अब? जो ऐसा कार्य करे, उस कार्य करने वाले को इस तरह की सजाओ के और कोई इस तरह का कार्य करने की सोचे भी ना, सपने में विचार भी ना करे, उसके खिलाफ, उसके रासुका के तहत बंद किया जाए, उसके मकान को ढाया जाए, वहां बुलडोजर चला जाए, ऐसे लोगों का ऐसा अंजाम दिया जाए, तो ऐसा कोई और आगे करने का नहीं। वरना इस तरह के इनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ तो जो वीडियो जा रहे हैं, या आए दिन और नई वीडियो आएंगे, आज मूत्र पिलाया जा रहा है, कल मल भी खिलाया जाएगा। अच्छा, इससे पहले जब देखा गया कि कांवड़ यात्रा का समय था, उसमें नेम प्लेटिंग को लेकर काफ़ी विवाद हुआ, खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अब नेम प्लेट पे सुप्रीम कोर्ट का भी बात आया कि नहीं, आप किसी को जो है फोर्स नहीं कर सकते नेम प्लेट लगाने के लिए। बुलडोजर पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रकार से संवैधानिक नहीं है। अब आप लोग यही दोनों बात कर रहे हैं कि नेम प्लेट भी लगाया जाना चाहिए और बुलडोजर भी चलाया जाना चाहिए जो गलत कर रहा है, लेकिन अगर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अपना बात कह रही है तो फिर कैसे होगा? आप लोग क्या सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानेंगे? आज आपने सुना होगा, आपको ज्ञापन में दिया है हमने कि
सुप्रीम कोर्ट से, देश के प्रधानमंत्री से ये निवेदन भी किया है पंचायत ने। ये जो हमने विषय रखा है इनको गंभीरता से लिया जाए, इन पे मंथन किया जाए। मानते हैं हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उनके आदेश का पालन भी करते हैं, लेकिन उन सब के तहत हमने बिंदुओं के साथ बातें रखी हैं कि उन पे संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट भी, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत जो संसद है वहां भी ये बात जाए, ये उठे। क्योंकि ये नहीं उठी और इस तरह के इस पर गंभीरता से ना लिया गया तो आने वाले टाइम में इस तरह के कार्य होंगे, फिर यहाँ बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। हाँ, तो यही बात कई लोगों का कहना है कि भाई साहब ये मुसलमानों को टारगेट करने की एक साजिश रची जा रही है, जिसमें मुसलमान जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए और उस क्षेत्र को छोड़ने पे मजबूर हो जाए। इसके पीछे की मंशा क्या है? क्या वो लोग सही कह रहे हैं या फिर वो लोग झूठ कह रहे हैं? वो झूठ कर, इस तरह का कोई मंशा है ही नहीं। हमारा सीधा सीधा कहना है, जिनकी मानसिकता ऐसी है हम उनके खिलाफ एक्शन लेने को तैयार खड़े हैं। जो यहाँ हमने किसी के साथ अत्याचार किया हो या हमारे गांव देहात में जो मुस्लिम परिवार रह रहे हैं उनको हाथों पर रखते हैं हम लोग। उनके साथ किसी भी गांव में जाकर आप सर्वे कर सकते हो, उनके साथ ना कोई बदतमीजी, ना उनकी बहन बेटी के साथ बदतमीजी होती है। लेकिन मैं सर महापंचायत में सुन रहा था, लोग कह रहे थे कि आप जो मुस्लिम व्यक्ति आ रहे हैं फल बेचने के लिए, सब्जी बेचने के लिए ठेले पे, उनसे सब्जी फल ना खरीदें। क्यों? क्योंकि वो एक्शन नहीं ले रहे उनके खिलाफ। और जो ठेली लेकर आ रहे हैं अक्सर उनमें घटनाएं हो रही है, कोई नाले से पानी भर के डाल रहा है, कोई मूत डाल रहा है, पीछे बहुत वीडियोज आई हैं इस तरह की। इसलिए उनकी मानसिकता की वजह से उनसे दूरी बनाए और क्या करें, वरना उनसे लेंगे तो एक दिन वो फिर मूत्र पिलाएंगे। तो अगर मान के चलिए कि समाज में एक दो इस प्रकार के व्यक्ति हैं, तो उनके धर्मगुरु या उनकी महापंचायत होके ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? वो मोहम्मदन लोग, वो मुस्लिम लोग उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? लेना चाहिए उनके खिलाफ एक्शन। एक्शन लेना चाहिए, लेकिन नहीं लेते क्यों नहीं? वो लेते इसलिए क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं सहमति है। ठीक है, अगर एक दो लोग इस प्रकार के हैं, अगर उनके चक्कर में पूरे समाज का आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो उन लोगों को अभी हमने कहा ना, पूरे समाज को इकट्ठा होकर ऐसे लोगों को बहिष्कार क्यों नहीं कर देते? वो लोग मुस्लिमों को पंचायत करनी चाहिए और जो ऐसे लोग उनको बहिष्कार करके दिखाए हमको। वो बहिष्कार करते नहीं, वो साथ देते हैं। तो अगर वो बहिष्कार नहीं कर रहे हैं तो आप लोग पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल, वही हमने आज पंचायत में कहा, हमारे ज्ञापन में विषय है। मोहल्ले में आने तक पे रोक लगाएंगे लोगों को? बिल्कुल। जो लोग मुस्लिम हैं फल फूल बेचने या जूस बेचने आएंगे, पंचायत का डिसीजन है। और पंचायत का डिसीजन ऐसे नहीं होते, इसमें सभी 36 बिरादरियों के लोग पहुंचे हैं, वरिष्ठ पूरे क्षेत्र के आसपास के सभी गांवों के लोग पहुंचे हैं। सबने वो सोच विचार के डिसीजन लिया है, आपने देखा भी होगा। हमारे संत महात्मा भी आए हैं। तो यदि उस पर वो एक्शन नहीं लेते तो उनका बहिष्कार होगा। 1 सप्ताह का समय लिया है आप लोगों ने? बिल्कुल, महापंचायत ने लिया है। हाँ, 1 सप्ताह के अंदर ये तमाम चीजें इसके ऊपर जो है सो कहाँ बात होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में या सरकार के पास? अभी आपको मैं दोबारा बताऊं, हमारे लोगों ने कहा या तो मुस्लिम लोग पंचायत करें इकट्ठे होकर, जो गलत आदमी उनका बहिष्कार करें, जो ऐसा काम करे तो उसका बहिष्कार करें। बहिष्कार हो जाएगा तो और लोग इस तरह की घटना नहीं करने के। तो क्या आप लोग तैयार हैं, अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु या फिर उनके तरफ से कोई संगठन आप लोगों को अप्रोच करता है कि हम इस बात पे बात करने के लिए इन मुद्दों पे तैयार है, आप लोग तैयार हैं? पहले वो अपनी पंचायत करे और गंदे लोगों का बहिष्कार करे, उसके बाद हम बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे। ठीक है सर। तो ये थे मनुपाल बंसल जी, जो यहाँ पे तमाम जितना बड़ा ये महापंचायत बुलाया गया उसमें संचालक थे और तमाम लोग हमारे आगे पीछे भी देख रहे होंगे। तो ये महापंचायत की जो भी बातें इससे पहले हमने रिकॉर्ड की है वो भी आपको इस वीडियो के बाद दिखाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, नमस्कार।